नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से, गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र ना है और ना ही होगा। ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच, हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से कौन से 24 चमत्कार आपके और हमारे जीवन में हो सकते हैं, यही बताने वाले हैं आज काल चक्र में आपको पंडित सुरेश पांडे जी। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सत्रह मई 2023 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात 10:28 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:39 से अश्विनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। आयुष्मान योग रात 9:18 तक। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज बुध प्रदोष व्रत है और आज मासिक शिवरात्रि भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक। तो इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जाप से क्या लाभ मिलता है, आइए सीधे जानते हैं सीधे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर एक बात मैं कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अगर हर सनातन धर्मी को कोई मंत्र याद है, लगभग 90%, वो मंत्र गायत्री मंत्र है। ये मंत्र बचपन में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है और शायद ही कोई ऐसा सनातन धर्मी होगा जिसे गायत्री मंत्र ना आता हो। वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, कन्या हो, लड़का हो, सबको आती है गायत्री। ये बात अलग है कि गायत्री की साधना इतनी आसान नहीं है। कहते हैं गायत्री छंदसाम मातेति। गायत्री वेदों की माता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि इंद्र सिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र का जप किए बिना असफल हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं मंत्रों में गायत्री हूं। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। गायत्री को वेद माता भी कहते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर के 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी हमारे मुख से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के 7 चक्रों और 72,000 नाड़ियों पर शुभ प्रभाव डालता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, निकी जुड़ गई हैं बिहार से। निकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए।
पंडित जी, मेरा नाम निक्की है। जी हम अपने पति के बारे में और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी उनका डेट ऑफ बर्थ 9/8/1991 है। जी सुबह का 8:16 का जन्म है। जी उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो उनका नौकरी का योग है या नहीं, या फिर बिजनेस करे तो बिजनेस किस चीज का करे। ठीक है निक्की, मैंने सुन लिया आपका प्रश्न बेटा। आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि है। वहाँ पर शनि की स्थिति बनी हुई है। आपके पति को नौकरी करना उचित है। पेट्रोलियम, गैस, कोयला, इन सब विभागों से, कंस्ट्रक्शन, इन सब विभागों से जुड़ी हुई कोई भी नौकरी करेंगे तो इनके लिए उत्तम है। अगर ये चाहें तो व्यवसाय भी कर सकते हैं। व्यवसाय में भी इन्हें लोहा, कोयला, तेल, गैस, इन्हीं चीज़ों से संबंधित व्यवसाय भी करना चाहिए। उसमें भी इन्हें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच, रोहित वाराणसी से। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल करिए। गुरुजी चरण स्पर्श। सुखी रहो बेटा। रोहित पारासर बोल रहा हूँ गुरुजी। जन्म स्थान वाराणसी है। 31 अक्टूबर रात को 11:30 बजे। सन बताओ। सन 1992। जी 92 रात को 11:30 बजे, काशी, वाराणसी। जी गुरुजी, मेरा दो छोटे से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 15 महीने पहले मेरी पुलिस में मैं जॉब करता था, वो नौकरी मेरी छूट गई। जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा। 15 महीने से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या मैं दोबारा नौकरी पा पाऊंगा, वर्दी पहन पाऊंगा? नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि मतलब मेरी शादी कब तक होगी या नहीं होगी? पागल कहीं के, शादी क्यों नहीं होगी? और नौकरी का जहाँ तक प्रश्न है तो तुम वर्दी भी पहनोगे। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। अभी इसमें 6 से 7-8 महीने तक का भी समय लग सकता है। नौकरी तुम्हारी बहाल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। 2024 में अप्रैल मई तक तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से सवाल करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि हम अगर नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ मिलता है? देखो, गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इस वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप करने से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और गायत्री मंत्र का जप करने से चेहरे का तेज बढ़ जाता है और मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट मजबूत होता है। तनाव और डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री मंत्र के नियमित जप से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी आप बिना अनुष्ठान में रहे कर सकते हैं। वैसे गायत्री के लिए विधा है। गायत्री के लिए विधा ये है कि इसको सूर्योदय के समय, सूर्यास्त से पहले, और यदि आप त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या का मतलब सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं।
इसे साधु सन्यासी ही करते हैं, गृहस्थ जीवन के लोगों को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के लोगों को केवल 2 संध्या करनी चाहिए, प्रातः संध्या, सायं संध्या। प्रातः संध्या जो होती है वो सूर्योदय के समय होती है, सायं संध्या जो होती है सूर्यास्त से पहले होती है। तो गायत्री मंत्र का जप रात्रि में करने का शास्त्रों में निषेध भी किया गया है। गायत्री का मंत्र सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय के समय कर लेना चाहिए। अगर इस विधा से इस गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया जाए तो ये गायत्री मंत्र कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र के दर्शक जुड़ गए हैं, राजकुमार दिल्ली से। राजकुमार, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये 26 बस 26 ही कहते रहिए और कुछ मत बोलिए। ये चलिए, तकनीकी खामियों की वजह से राजकुमार से बात नहीं हो पाई। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, संतोष हैं। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए आप पंडित जी से। नाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। मेरे 2 पेशेंट हैं। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5/8/83, 6:05 शाम के, रोहतक बर्थ प्लेस है। इसके पास 7 साल की बेटी है। इसका पुत्र का योग है क्या और कब तक होगा? दूसरा प्रश्न है, मेरा दोता है 13 जुलाई 2009 का, वो उसको पढ़ाई में कैसे निकलेगा और उसका फ्यूचर कैसा होगा? देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो हाँ में है, सकारात्मक उत्तर है। भले उसको बेटी 7 साल की हो गई है लेकिन संतान योग अभी भी बना हुआ है। सिर्फ करना यह है कि किसी शुक्ल पक्ष की पंचमी को किसी शिवालय में जाकर के पति पत्नी दोनों गाय के दूध से रुद्राभिषेक कर दें। उसके बाद शीघ्र गर्भधारण भी हो जाएगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाएगी। और जहाँ तक बच्चे के पढ़ाई का प्रश्न है, अभी छोटा है, पढ़ाई अच्छा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गई है, लक्ष्मी जम्मू से। लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ खुश रहो लक्ष्मी। पंडित जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। मैंने अपने दोनों बेटों के लिए पूछना। पहले का है शुभम हीर, 9 जनवरी 1999, दोपहर 12:35 या 25 से, इसका नहीं मेरे को राइट टाइम। दूसरे का गौतम हीर, 23 दिसंबर 2001 में, सुबह 4 बजे का टाइम है। पंडित जी, जो शुभम है जॉब करता है, मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन जो छोटे वाला है ये IT का 3rd ईयर में कर रहा है। लेकिन पंडित जी, इन दोनों भाइयों को बनते नहीं, लेकिन शुभम के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्यों वो दोनों भाइयों की नहीं बनती। शुभम हमसे कोई फोन कंटेक्ट इतना वो नहीं करता, पता नहीं क्या बात है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। आप टेंशन में मत रहिए और आपके बड़े बेटे का भी भविष्य बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, छोटे बेटे का भी भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। छोटा बेटा बहुत तेज तर्रार और बहुत बुद्धिमान है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपके बड़े पुत्र के भाव का स्वामी सूर्य है, छोटे पुत्र के भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र परस्पर आपस में मित्र नहीं हैं, इसलिए दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इससे आपको चिंता नहीं करना चाहिए। दोनों भाइयों में दूर रहने पर प्रेम रहेगा, नज़दीक आने के बाद आर्गुमेंट और तू मैं की स्थिति बनेगी। बस करना यह है कि दोनों के कार्यस्थल अलग अलग हों, दोनों एक साथ काम न करें, तो काफ़ी दिनों तक इनकी बॉन्डिंग, इनका प्यार और इनकी मतलब कि जो है सहृदयता एक दूसरे के प्रति बनी रहेगी। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और इन 24 अक्षरों में बहुत शक्ति है। ऐसे में गायत्री मंत्र के जाप से सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, किस परेशानी में कैसे करें हम गायत्री मंत्र का जाप?
देखो, मैं एक बात तो पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। अगर सरस्वती को भी फुल चैलेंज कर दिया जाए, तुम गायत्री की महिमा बताओ, तो सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। सरस्वती भी गायत्री की महिमा नहीं कह सकती। गायत्री इतनी बड़ी शक्ति का नाम है। गायत्री की 7 व्याहृतियां 7 चक्रों को जागृत कर देती हैं। ओम भूवः, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहृतियां मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देती है। और पूरे ब्रह्मांड में यही 7 चक्र हैं। पूरे ब्रह्मांड को भी गायत्री मंत्र की ये 7 व्याहृतियां आंदोलित कर देती हैं। और जब 7 चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, तो पहली बात तो आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, आप दिव्य शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं। और तीसरी बात, रोग और बीमारी जैसे अभिशाप आपके साथ से सदा सर्वदा के लिए अलग हो जाते हैं। और आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होता है। सूर्यादिक 9 ग्रह आपकी जन्म कुंडली में चाहे जितने अशुभ स्थिति में हों, लेकिन यदि गायत्री की 7 व्याहृतियों से 7 चक्रों का आपने जागरण कर लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जन्म कुंडली धरी की धरी रह जाएगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। अलग अलग परेशानियों के लिए गायत्री मंत्र का अलग अलग विधान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है, जिसके लिए 1 घंटे का कार्यक्रम बहुत छोटा है। इसके लिए कम से कम 10-12 घंटे का कार्यक्रम होना चाहिए, तब गायत्री के प्रयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 बीज मंत्र हैं और इसलिए अलग अलग परेशानियों में अलग अलग बीज मंत्र का संपुट गायत्री मंत्र के साथ लगाकर जप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन लोगों को विरोधियों के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मंगलवार, रविवार या अमावस्या को लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ गायत्री का ध्यान करते हुए क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् क्लीम ओम, इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। विरोधियों पर विजय मिलेगी, दोस्तों से रिश्ते अच्छे होंगे, परिवार में एकता बढ़ेगी, कानूनी मामलों में जीत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, विनय देहरादून से। विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं विनय कुमार शर्मा बोल रहा हूँ देहरादून से। मेरा जन्म 30 जून 1955 है, शाम के 5:30 सवा 4 बजे। मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया, दुकान थोड़ी छोटी सी दुकान है, वो नहीं चल रही है। मेरे बेटे का काम भी नहीं चल रहा। उसका जन्म 25 अगस्त 1994 8:08 AM है। उत्कर्ष शर्मा नाम है। देखिए विनय जी, अभी आपका जो प्रश्न है उसके आधार पर आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है, शुक्र के साथ परस्पर पंचम नवम की स्थिति में है। व्यय भाव में आपके बुध, राहु, बृहस्पति और चंद्रमा 4 ग्रह विराजमान हैं। आपके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके घर में वास्तु दोष भी है और पितर दोष भी है, जिसके कारण से पिछली पीढ़ी से लेकर के अभी तक परिवार अभावग्रस्त होकर के गुजर रहा है।
आपको चाहिए कि आप अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करें और हो सके तो गया श्राद्ध भी करें, और घर में कम से कम 12 महीने तक हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके और आपके बेटे के भाग्य में सुधार होगा और आप अपने पारिवारिक जीवन का ठीक से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगला सवाल जो आप सबके फायदे में है, तो पंडित जी ये बताइए कि कैसे गायत्री मंत्र सुनने और इसके नियमित जाप से कारोबार में दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, प्रमोशन होगा, आमदनी बढ़ेगी और खर्चा घटेगा। ये तो बड़ा क्षुद्र प्रश्न है। गायत्री का प्रयोग पैसे के लिए, गायत्री का प्रयोग भौतिक सुखों के लिए, ये तो बड़ा क्षुद्र प्रयोग है। गायत्री तो वो देती है जो कोई शक्ति और सामर्थ्य को देने में हिम्मत नहीं है। ये धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, मोटर, बंगला, ये सब मिट्टी में मिलने वाली चीजें हैं। ये स्वप्न है, ये सच नहीं है। आदमी के आंख बंद करते ही ये सारी चीजें उससे पृथक हो जाती हैं। जो आदमी के साथ जाता है, जो आत्मा के साथ जाता है, वो उसका धर्म और कर्म जाता है, और वो धर्म और कर्म गायत्री के द्वारा प्राप्त होता है। क्षुद्र कामनाओं के लिए गायत्री की उपासना करने का क्या मतलब है? ब्रह्मास्त्र लेकर के और कोई कौवा मारे तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? ब्रह्मास्त्र अगर है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ब्रह्मास्त्र की जगह पर ही करना चाहिए ना। लेकिन कोई बात नहीं, अर्थ युग है, तो अर्थ युग में अपनी आजीविका को चलाने के लिए, सुखी और मतलब कि चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए अगर गायत्री का थोड़ा सा सहारा ले लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो इसका कारण क्या है? इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि आपका सूर्य ग्रह निश्चित रूप से कमजोर है, जिसके कारण आपका आत्मबल मजबूत नहीं है और आप जहां जाते हैं वहां आपको सम्मान नहीं मिलता है, और आप जहां जाते हैं वहां के लोग आपसे प्रभावित नहीं होते हैं, और आप जहां जाते हैं जिस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं उसको सही ढंग से संपूर्ण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये सारे अभाव और तनाव आपके जीवन में बने हुए हैं। दूसरा कारण है चंद्रमा। आप सही प्लानिंग नहीं कर पाते, योजनाओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते, परिस्थितियों को सही ढंग से भांप नहीं पाते, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान आपको नहीं होता है। इसलिए जब आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वो परेशानियां, वो विपदाएं आपको घेर लेती हैं, और जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया उसी तरह से आप हताश निराश होकर के और धराशायी हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐं ह्रीं श्रीं का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप करें। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलेगी। जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता दूर होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, किसी संपुट को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो एक प्रयोग था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन सच बात यह है कि किसी संपुट की ज़रूरत नहीं है। केवल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन आप इस मंत्र को जब एक माला जप करेंगे या मुंह से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन जब आप इसका जप करेंगे
तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरिणीयम। वरिणीयम को क्या यहाँ कहेंगे? वरिणीयम। एकारो जायते इकारः। ये ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि वरिणीयम का अनुष्ठान करने वाला ब्रह्म हत्या का दोषी होता है। तो इसलिए जब आप जप करेंगे तो वरिणीयम के जगह वरिणीयम करेंगे। ये ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। वरिणीयम की जगह वरिणीयम करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी को मंत्र सुनाना है या उच्चारण करना है तो वरिणीयम कहेंगे। यही लिखा हुआ भी है, वरिणीयम लिखा हुआ है, लेकिन जप करते समय एकारो जायते इकारः, वरिणीयम वरिणीयम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र की साधना तभी सफल हो सकती है जब आपकी प्राणायाम की साधना सफल हो। और प्राणायाम में भी कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम नहीं, उद्गीत प्राणायाम नहीं, भ्रामरी नहीं, तब नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में 15 सेकेंड श्वास को खींचा जाता है, 60 सेकेंड श्वास को रोका जाता है और 30 सेकेंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा जाता है। और गायत्री के साथ जो व्याहृतियां हैं उनके साथ गायत्री मंत्र का 9 आवृत्ति जप किया जाता है। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करके, 3 बार हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करके और 3 बार त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करके मंत्र का जप किया जाता है। वो चमत्कारी मंत्र कौन सा है आगे मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज का विषय काफी रहस्य भरा है और काफी क्लिष्ट भी है, इसलिए आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए पूरे मन को एकाग्र करके सुनिएगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी भी शादी में देरी हो रही है, शादी हो चुकी है लेकिन वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लक्ष्य तक आने से पहले ही मन भटक जाता है, तो ऐसे में कब, कैसे और किस विधि से करें गायत्री मंत्र का जाप, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। यूं ही नहीं मैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। किसी भी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जाप के पूरा नहीं होता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जाप करने से ना सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन से कई परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी होने के बाद आपके जीवन में कोई सुख नहीं है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का किस दिन और कैसे करें जाप, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो कॉलर भी जुड़े थे वो भी अपनी शादी को लेकर शंका में थे। देखो, ये सब बड़ी क्षुद्र कामनाएं हैं। विवाह हुआ, पैसा कमाना हुआ, नौकरी हुई, घर बनाना हुआ, ये सब बड़ी क्षुद्र कामनाएं हैं। मनुष्य का जीवन बड़े पुण्य के बाद और बड़े धर्म कर्म के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य के शरीर के प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है वो होता है ईश्वर की प्राप्ति, आवागमन के चक्कर से मुक्ति। जानती हो, 9 महीने तक शिशु को गर्भ में कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है वो वही जीव जानता है जो निकलने पर रोने लगता है और फिर यहाँ आकर के माया मोह में से इस तरह से ग्रसित हो जाता है कि संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता है। बार बार जठर में प्रवेश करना, बार बार मलमूत्र से होकर गुजरना, ये जीव के लिए बड़ा दुखदाई है।
और गायत्री इन सब दुखों का अंत करने वाली है। गायत्री सायुज्य को देने वाली, श्रीपद को देने वाली, मोक्ष को देने वाली, और यहाँ तक कि गायत्री जीते जी आपको मोक्ष दे देती है। गायत्री की 7 व्याहृतियाँ हैं, मैंने पहले भी बताया दर्शकों को। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। 15 सेकेंड बाईं नाक से सांस खींचिए, 60 सेकेंड दोनों नाक को बंद करके सांस रोकिए और 30 सेकेंड में दाहिनी नाक से सांस को निकालिए। और इसमें 3 बार इस मंत्र को, जो मैंने पढ़ा है मंत्र, ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। नाभि पर 3 बार विष्णु का ध्यान करके 6 दल नीले कमल के फूल पर विष्णु भगवान को बैठाइए नाभि पर, और 16 दल कमल पर, भूरे रंग के कमल पर ब्रह्मा को बैठाइए अपने हृदय में, और 2 दल सफ़ेद पंखुड़ियों वाला कमल इस पे बैठाइए शिव को अपने भ्रिकुटी पर, और 3 बार नाभि पर ये मंत्र, 3 बार हृदय पर, 3 बार भ्रिकुटी पर। 9 व्याहृतियाँ इस मंत्र की करिए। जिस दिन ये 9 व्याहृतियाँ इस मंत्र की आप एक श्वास में पूरा कर लेंगे 1 मिनट 45 सेकेंड में, मैं दावे के साथ कहूँगा कि उस दिन ये प्रकृति आपकी गुलाम हो जाएगी। आपके कहने से बादल को पानी बरसना पड़ेगा, और आपके कहने से सूर्य को अपनी गर्मी शांत करनी पड़ेगी, और आपके कहने से प्रकृति को अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। प्राणायाम सिद्ध हो गया तो किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब छोटी मोटी तुच्छ कामनाओं की भी बात अगर नहीं करूँगा तो दर्शक सोचेंगे मेरे मतलब की तो कोई बात बता नहीं रहे हैं, मुझे तो मोक्ष चाहिए नहीं, मेरे तो बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो इसका उपाय तो पंडित जी बता नहीं रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, शादी में अगर बेटे बेटी के देरी हो रही है तो उसमें 2 बात हो सकती है। एक तो बेटा बेटी योग्य नहीं होंगे तब नहीं हो रही है शादी, और दूसरी आपके घर में भयंकर पितर दोष होगा जिसके कारण शुभ कार्य रुके हुए हैं। ये दोनों बातों में से कोई एक बात तो जरूर होगी जिससे बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार को सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावट दूर हो जाएगी और माँ भुवनेश्वरी की कृपा मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम। कहने का आशय ये है कि भुवनेश्वरी का मंत्र तो जब 32 लाख जप किया जाता है तब उसकी सिद्धि मिलती है। भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में एक महाविद्या है और इनके मंत्र का 32 लाख जप करने से भुवनेश्वरी की सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर आपके घर में नित्य प्रातःकाल गायत्री मंत्र का एक माला भी कोई जप करता है और हवन करता है तो आपके सारे पितर दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में शुभ कार्य होने लगेंगे, संतान पैदा होने लगेंगे, विवाह होने लगेगा, घर में खुशियां आने लगेंगी और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, बच्चे बीमार रहते हैं या आपको इज्जत नहीं देते हैं तो आपको इस परेशानी से भी मुक्ति मिल सकती है। तो पंडित जी बताइए कि संतान सुख पाने के लिए कब और कैसे करें गायत्री मंत्र का जाप? देखिए, संतान सुख के लिए हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के श्राप का वर्णन है, जिन श्राप के कारण लोगों को संतान सुख नहीं मिल पाता है। और कुछ लोगों को संतान हो जाती है तो संतान विकलांग होती है, संतान बुद्धिहीन होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके पीछे भी आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे भी गायत्री का ही एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि मध्यरात्रि में किया हुआ गर्भाधान, ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ गर्भाधान,
मध्याह्न के समय किया हुआ गर्भाधान अयोग्य और बीमार बच्चे को जन्म देता है और गायत्री की साधना इन समयों में नहीं की जाती है। तो गायत्री की साधना अगर आप करते हैं और गायत्री मंत्र के प्रभाव से यदि आप परिपूर्ण हैं तो कम से कम आपको संतान देर सबेर जब भी होगा वो स्वस्थ, अच्छा और तेजस्वी होगा। अगर संतान सुख का अभाव है या संतान रोगग्रस्त है या संतान माता पिता से प्रेम नहीं करता है तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र के आगे पीछे क्लीम कामना बीज लगाकर जपने से बहुत लाभ मिलता है। क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीम गायत्री मंत्र के पहले और अंत में क्लीम ये जो है कामना बीज है। भगवान श्री कृष्ण की इससे विशेष कृपा मिलती है और संतान ये बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, कोई गंभीर बीमारी है, तो आप एक तांबे की लोटिया ले लीजिए और एक तांबे की बाल्टी में पानी भर लीजिए। जाड़े का सीजन हो तो गुनगुना पानी, गर्मी का सीजन हो तो ठंडा पानी, और खुद पहले नहा लीजिए और बच्चे को बाथरूम में बैठाकर पूरब मुँह करके और उसी लोटे के पानी से 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए 24 लोटे पानी से नहला दीजिए। आप ये उपाय ज़्यादा नहीं 24 दिन करके देखिए। अगर आपके बच्चे की गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे वो आँखों की बीमारी हो, चाहे वो दिमाग की बीमारी हो, चाहे पैर की बीमारी हो, उसमें अगर राहत न मिले तो बताइएगा। बच्चे को अगर भयानक चर्म रोग हो गया है और उससे राहत नहीं मिल पा रही है तब भी आप ये उपाय करके देखिएगा, इससे राहत जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। ये आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय सब कुछ भूल जाते हैं, पढ़ा लिखा सब कुछ। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कैसे करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप? पंडित जी बताइए, क्योंकि लगभग हर दूसरे परिवार की ये दूसरे तीसरे परिवार की दिक्कत है। देखिए, बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का कारक है और सूर्य जो है आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है। जिन बच्चों का बुध ग्रह अस्त होता है वो बच्चे तो पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं, वो बुद्धि से पैदल होते हैं। उनका बुध ग्रह ठीक करने के लिए और आत्मविश्वास के लिए, सूर्य ग्रह ठीक करने के लिए, मन स्थिति को ठीक करने के लिए, चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए गायत्री एक ब्रह्मास्त्र उपाय है। अगर बच्चे को गायत्री सिखा दी जाए और बच्चा दोनों हाथ ऊपर उठा करके और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दे तो उसका परिणाम आपको 24 दिनों के अंदर दिखने लगेगा। बच्चा फुदक फुदक करके घर में कूदेगा और आपको दिखाई देगा कि उसके चेहरे पर हर समय प्रसन्नता के भाव हैं, और चाहे ड्राइंग करना हो, चाहे मैथ लिखना हो, चाहे इंग्लिश लिखना हो, सब चीज़ों को वो भार समझकर नहीं, इंजॉय समझकर करेगा। लेकिन आप अपने बच्चे को अपने पूजा स्थान तक ले तो जाइए, उसका दोनों हाथ ऊपर खड़ा तो करिए, उसको गायत्री बोलने का अभ्यास तो डालिए। आजकल तो जो ब्राह्मण इस समाज के आधार माने जाते हैं, उन ब्राह्मण परिवारों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि अभी जनेऊ नहीं हुआ है, 25 साल की उम्र हो गई है, हमारे यहाँ पंडित जी शादी में जनेऊ होती है। अरे, जब आपके यहाँ 15 साल के बच्चों की शादी होती थी तब शादी में जनेऊ होती थी। अब 30 साल के बूढ़ों की शादी कर रहे हो और जनेऊ 30 साल की उम्र में करोगे। जनेऊ का उम्र ब्रह्मचर्य रहते करना चाहिए। जब बच्चे का ब्रह्मचर्य ही समाप्त हो गया तब जनेऊ करने का फायदा क्या है? और जब जनेऊ नहीं है तो गायत्री का मतलब क्या है? ये आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप बहानेबाजी कर रहे हो कि शादी में हमारे यहाँ जनेऊ होती है। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता बहुत कमजोर है, मन भटकता है, जो पढ़ते हैं लिख नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और ज़्यादा परेशानी है तो गायत्री मंत्र के आगे और पीछे सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐम, इसे लगाना चाहिए। ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र जो है करना चाहिए।
येंग बीज मंत्र ये सरस्वती का मंत्र है, सरस्वती का बीज मंत्र है। विद्या, ज्ञान और वाक सिद्धि इससे मिलती है, लेकिन गायत्री अकेले सब कुछ दे देती है। गायत्री की सिद्धि आसानी से नहीं मिलती है। गायत्री की सिद्धि 24 लाख मंत्रों का एक पुरस्चरण होता है, और ऐसा 24 पुरस्चरण करने के बाद गायत्री माता अपने भक्त को दर्शन देती हैं। मतलब 24 लाख मंत्र का जप 24 बार आपको करना पड़ेगा, जिसमें 16 साल का समय लगेगा। तब गायत्री माँ आपको दर्शन देंगी, तब आप त्रिलोकी में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। ऐसा श्री राम शर्मा आचार्य ने किया था, जिन्होंने गायत्री का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। माधवाचार्य ने किया था, जिन्होंने माधव संहिता लिखी, जो आयुर्वेद की प्रथम पुस्तक है, जिसके आधार पर आज पूरे संसार का इलाज होता है। नाड़ी विज्ञान और रोगों का निदान गायत्री माता के उपदेश से संभव हुआ। तो गायत्री बहुत बड़ी चीज है, ये तुच्छ कामनाओं के लिए प्रयोग में लाने की चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये प्रकृति को नियंत्रित कर सकती है। आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं। आपके यहाँ अगर बहुत बरसात हो रही हो और आप अब पानी से ऊब गए हों, तो आप एक पीतल की थाली में 1 लोटा जल लीजिए और थोड़ी सी राख, शुद्ध राख लीजिए, और वो राख ले करके गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 बार उस राख को आप पानी पे मारिए। अगर 108वीं बार राख मारने पर पानी न निकल जाए तो आप कहिएगा। और यदि सूखा पड़ा हुआ है, एकदम अकाल पड़ा हुआ है, बरसात का सीजन है, बरसात नहीं हो रही है, तो आप एक थाली में थोड़ा सा दूध ले लीजिए गाय का, या गंगा जल ले लीजिए और गाय का थोड़ा सा दूध ले लीजिए, और चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 चम्मच दूध उस जल में आप गिरा दीजिए। अगर बरसात न हो जाए तब आप कहिएगा। ये देवी भागवत में लिखा हुआ है, ये सुरेश पांडे की कल्पना नहीं है, ये गायत्री मंत्र में लिखा हुआ है। आप प्रकृति पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा। मैं यही कहना चाहता हूं, गायत्री कोई छोटी मोटी तुच्छ कामनाओं के लिए नहीं है। और गायत्री का अधिक यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के पहले से लेकर के 6ठे अध्याय तक का रोज पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या लाभ हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित। में हर मुश्किल में आपकी मदद कर सकता है मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र, लेकिन इसके जाप की सही विधि सभी लोगों के लिए क्या है, किस समय किस मुहूर्त में गायत्री मंत्र जपना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? आइए सीधे जानते पंडित जी से। पंडित जी बताइए, क्या है सही मुहूर्त और सही विधि? देखिए, सही मुहूर्त जो है इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। सुबह 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इस मुहूर्त में स्नान करके प्राणायाम करके गायत्री मंत्र का अगर जप किया जाए तो व्यक्ति 4 मिनट के लिए समाधि की अवस्था में चला जाता है, और ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करता है। और किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन में अगर साधना की जाए तो ये सर्वोत्तम है। गायत्री मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह होने के लगभग 2 घंटे पहले पूरब दिशा की ओर मुंह करके और सिर्फ अगर साधना के लिए आप कर रहे हैं तो श्वेत रंग का वस्त्र पहन करके, और कोशिश करें कि वो सिला हुआ वस्त्र न हो, बिना सिला हुआ वस्त्र हो, और उसको पहन करके कुशासन पर बैठ करके या मुलायम कंबल के आसन पर सुखासन पर बैठ करके आप इस जप को रुद्राक्ष की माला पर करें। शाम के समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले इस मंत्र का जप आपको कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। सुबह पूरब की दिशा में मुंह करके गायत्री मंत्र का जप
किया जाता है, क्योंकि गायत्री के देवता भी सूर्य हैं। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र जपना सबसे फायदेमंद होता है। सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कुशा के आसन पर बैठकर कम से कम 108 बार तो गायत्री मंत्र जरूर बोल लेना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी की भी माला पर किया जा सकता है। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ साथ मन और आचरण को शांत रखना चाहिए। सेहत ठीक हो या अन्य किसी कारण से स्नान न कर पाएं तो गीले कपड़े से शरीर को साफ करके मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। मंत्रोच्चारण में साफ और सूती कपड़े ही पहनना चाहिए। गायत्री के साधक को चाहिए कि वो ऐसा भोजन न करे जिससे बार बार उसके शरीर से अपान वायु निकले। अपान वायु का बार बार गायत्री साधक के शरीर से निकलना ये दोष सिद्ध है। इसलिए गायत्री के साधक को बिल्कुल अल्पाहार लेना चाहिए। इतना आहार कम से कम लेना चाहिए जिससे इंद्रियां शिथिल हो जाए, मन संतुलित हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र जपते समय किन बातों का ध्यान नहीं रखने से इस मंत्र का 1% फल भी आपको नहीं मिल पाएगा? ऐसे में इस मंत्र से जुड़ी क्या सावधानियां हैं, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, क्या है वो सावधानियां जो हमें जरूर बरतनी चाहिए गायत्री मंत्र के जाप के दौरान? अगर आपका सात्विक परिवेश नहीं है और यदि आप सतोगुणी नहीं हैं, अगर आप तामसी प्रवृत्ति के हैं, आप क्रोधी स्वभाव के हैं और गायत्री जप करने के पहले आपका खान पान शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आपको जप का कोई फल नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। सात्विक खान पान अगर नहीं है तो गायत्री मंत्र का जप आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है जो सद्गुणी बन सकता है। तो बिना स्नान किए, बिना धुले कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र जप नहीं करना चाहिए। आप जिस माला से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हर रोज उसी माला और उसी आसन का उपयोग करें और अपने माला को किसी को भी ना दिखाएं। गायत्री मंत्र की माला हर समय गौमुखी में होनी चाहिए और जप करते समय तर्जनी उंगली बाहर और कनिष्ठिका उंगली नीचे की ओर होनी चाहिए। मृगी मुद्रा में जप होना चाहिए। अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के द्वारा जप होना चाहिए। जप एक माला पूरा होने पर माला को पलट देना चाहिए, सुमेर लंघन नहीं करना चाहिए और जप के अंत में एक आचमन में जल लेकर के गायत्री माता को जप निवेदित करना चाहिए और जप निवेदित करके गायत्री माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, यह जप आपके लिए निवेदित कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण करें। ऐसा करते हुए जप के समय ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। आप देखते रहिए कालचक्र। तो जो लोग गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या लाभ है पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जिन लोगों को कोई ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत पिशाच की बाधा है, तंत्र मंत्र की बाधा है और सारे उपाय, सारे तीर्थ आपने कर लिए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो आपको चाहिए कि एक अच्छे से सादे रजिस्टर पर लाल कलम से या नीले रंग की कलम से आप गायत्री मंत्र को शुद्ध शुद्ध लिखना शुरू कर दीजिए। जिस दिन ये मंत्र आपका 24,000 पूरा हो जाएगा, उस दिन आपके ऊपर के सारे अभिचार और सारी तंत्र क्रिया समाप्त हो जाएगी। मंत्र जाप की तुलना में मंत्र लेखन का फल 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि मंत्र लेखन में आँख, मन, हाथ और मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे
चित्त एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। जिस स्थान पर बैठकर व्यक्ति हर रोज मंत्र लिखता है वहाँ एक सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण बन जाता है, जो व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की तरफ अग्रसर करता है। मंत्र लेखन से चिंताएं खत्म होती हैं, मन शांत रहता है। मंत्र योग का ये तरीका मंत्र जप की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए मंत्र का लेखन अपने आप में अद्वितीय विधा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र लिखना, गायत्री मंत्र जपने से भी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन क्या इससे जुड़े भी कुछ जरूरी नियम है जिनका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, ये भी बताएंगे पंडित जी। देखिए, एक कापी लेकर के उसमें लाल या नीले रंग की स्याही वाले पेन से शुद्धता पूर्वक पूरब दिशा की तरफ मुंह करके शांति से बैठ करके गायत्री मंत्र लिखा जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। जब 24,000 मंत्र पूरे हो जाए तो वो कापी गायत्री मंदिर में भेंट कर देना चाहिए। मंत्र लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताना चाहूँगा। गायत्री मंत्र का लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का मन ही मन चिंतन करें। मंत्र लेखन में जल्दबाजी न करें, स्पष्ट और शुद्ध मंत्र लेखन करें। जिस किताब में मंत्र लेखन कर रहे हैं उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखें। मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की। पंडित जी, जो लोग गायत्री उपवास रखना चाहते हैं, आप बताइए उन्हें जरा कि कैसे रखें उपवास, क्या है विधि? देखिए, ऐसा है, जो लोग गायत्री मंत्र का जप और गायत्री मंत्र के लेखन के साथ साथ गायत्री उपवास भी रखना चाहते हैं, वो रविवार के दिन गायत्री उपवास रखें। इस दिन निराहार रहकर सिर्फ जल से, दूध से, फल से, छाछ पीकर या अपनी क्षमता अनुसार व्रत करें। जो कठिन उपवास नहीं कर सकते हैं वो एक समय बिना नमक का भोजन करके व्रत रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।